सितारे सिर्फ रात में ही नहीं दिन में भी चमकते हैं, बस उनकी मेहनत की रोशनी को वो पहचानना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रगति पांडे और आप देख रहे हैं द न्यूज एडार। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, धर्मशाला ऑडिटोरियम में द न्यूज एडार ने एक भव्य आयोजन किया है शाइनिंग स्टार लिटिल चैम्प्स अवार्ड 2025 का, जिसमें वो मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही छात्र मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने जिले में बल्कि पूरे हिमाचल में टॉप कर दिखाया है। तो अभी हमारे साथ एक बेहद होनहार छात्र मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश चौधरी है। कशिश, क्या करती हैं कशिश आप? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में MCMDAV कॉलेज कांगड़ा से। और मैंने बैचलर्स भी वहीं से की है। और मैं सच बोलूँ तो मैं अपने मैंने इस रैंक को मैंने हासिल किया है, तो मैं इसका क्रेडिट अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स और अपनी पूरी फैमिली को देती हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आपने क्रेडिट बांट दिए, तो अगर मैं बात करूं आपको क्रेडिट ही बांटने का काम दूं, तो आपको डिवाइड करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। आपकी ये जो सफलता का क्रेडिट है, आपको 3 हिस्से में डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? मैं अपने टीचर्स को दूंगी सबसे पहले, और फिर अपने पेरेंट्स को, और फिर मैं खुद को दूंगी, क्योंकि मेरी हार्ड वर्क के बिना मुझे नहीं लगता कि ये हासिल होता। और मैंने जो मेहनत की है अपना दिन रात लगा के, और मैंने एक ही चीज सीखी है लाइफ में कि जब आप हार्ड वर्क करोगे ना, कोई आपको पीछे नहीं खींच सकता है। आप हमेशा सक्सेस की सीढ़ियों को हासिल करोगे, ऊंचाइयों को हासिल करोगे। और एक लाइन है जो सभी ने सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना ही अच्छा अपनी जिंदगी में जो मुकाम है वो हासिल करेंगे। तो मेरा तो बस यही मैसेज है, एक छोटा सा, कि प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, किसी को देख के नहीं करना है। जो आपके अपने अंदर पोटेंशियल है, आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी चाहिए। तो आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश राइट नाउ, एंड आई वॉन्ट टू बी अ असिस्टेंट प्रोफेसर. I will, of course, clear my UGC NET in my 3rd semester, and apart from them, I want to do civil service also. Okay. Yes. अच्छा, तो कैसे सिविल सर्विस में जाने का आपको कैसा आइडिया आया कि किसी से आप इंस्पायर हुए कि आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो जैसे होता है कि पेरेंट्स जो है उनकी मोटिवेशन ही होती है। मेरे लिए तो वही है कि वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप करो। उन्होंने मतलब ऐसे नहीं कि हमें कभी प्रेशराइज किया, उन्होंने बोला जो आपने करना आप वही करो, हम आपके साथ हैं। तो अभी जैसे आज हम यहाँ पे हैं, तो मेरे पेरेंट्स का भी यही सपना है कि मैं आगे कुछ अच्छा ही मुकाम हासिल करूँ, और वो चाहते हैं कि मैं आगे चलकर HAS की उसमें जो है एक बार अटेम्प्ट जो है वो दूँ। अच्छा, तो जैसे कि आज के टाइम पे AI ने अपना कब्जा जमाना एकदम शुरू कर दिया है, तो आप AI को किस तरीके से देखती हैं? AI को हम एक अच्छे नजरिए से भी देख सकते हैं और बुरे से भी देख सकते हैं, बट मेन बात जो है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में यूज करें तो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी स्टडीज के लिए वो बड़ा ज्यादा अच्छा टूल है, बट आप उसको एक नेगेटिव वे में, गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल भी होगा। अच्छा, तो जैसे कि आज के टाइम पे हर घर में स्मार्टफोन तो है ना, तो आप सोशल मीडिया को कितना टाइम देती हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 2 hours। 1 to 2 hours। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या चलाती हैं? यूट्यूब। तो आप मतलब पढ़ाई की चीजें देखती हैं या बाकी चीज में भी आपको इंटरेस्ट है? पढ़ाई तो जरूरी है, बट कभी कभी रिलैक्सेशन भी जरूरी होती है माइंड के लिए। हर दिन अच्छा ही नहीं होता और हर दिन बुरा ही नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं आपको एक टास्क देती हूँ। अगर आपको शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए बनाया जाए, तो आपको क्या गड़बड़ी लगती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको सही करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए? ओके, आई थिंक practical learning is very important in every field, not only science and but in arts, commerce. प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर हम स्टडीज को देखें तो उसमें भी प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो करवाई जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। अब मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, तो हमने बस ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज पे ध्यान दिया है, फिर डेट्स पे ध्यान दिया, बट हमारे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल चीजें थी नहीं ह्यूमैनिटीज में। अब तो चलो और भी चीजें डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे करके एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, बट हमारे टाइम पे नहीं था। बट मैं बनूंगी तो मैं यही चाहूंगी कि हर एक स्फीयर में, एजुकेशन के जितने भी एरियाज हैं उनमें प्रैक्टिकल जो है और
क्रिएटिव स्किल्स और थिंकिंग है उनके ऊपर हमें थोड़ा जो है वो जोर देना चाहिए। अच्छा, स्मार्ट वर्क अच्छा होता है या हार्ड वर्क? दोनों दोनों। दोनों बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क भी तभी काम करता है जब आप एक टाइम पे हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क अपनी तरफ बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क आपको पे भी करेगा, एक अच्छा ही फ्रूट मिलेगा आपको एंड में। आप अगर हाँ ऐसे सोचोगे नहीं मैंने हार्ड वर्क नहीं करना है और हो जाएगा, तो वैसे कभी नहीं होगा। और कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तो दोनों बड़ी जरूरी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। ठीक है, जो आने वाला भविष्य है बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि आप अपने अंदर की एम्बिशंस को, पोटेंशियल को, डिजायर को समझो। अगर आप उसको जान लोगे ना, अपने अंदर की क्या खूबी है आपकी, तो आप जो है अपनी लाइफ में, मैं बोलती हूँ कि सक्सेस ही पाओगे। मैंने भी अपने अंदर के हार्डवर्क को देखा। मैं सच बोलूं, मैं सेकंड ईयर में सेकंड आई थी और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, बट मुझे बहुत ज्यादा वो बात पिंच हुई कि मैं सेकंड आई, मुझे सेकंड नहीं आना था। तो मैंने थर्ड ईयर में बहुत मेहनत की है, दिन रात लगा के, मतलब मैंने उसमें वो ध्यान दिया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो हार्डवर्क ही है जिसने मुझे जो है ये जो पोजीशन है वो दिलवाई है। चलिए, हमने टॉपर से तो बात कर ही लिया, हमारी हिमाचल की टॉपर से, लेकिन कहते हैं ना कि हर बच्चे की कामयाबी के पीछे एक जो माँ बाप होते हैं उनका एक अटूट समर्पण रहता है, त्याग रहता है। तो हमारे साथ इनके पिताजी भी मौजूद हैं जिन्होंने इन्हें कदम कदम पे सपोर्ट किया है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आ जाइए सर। सर, आपका परिचय? मेरा नाम संजय कांचा है, मैं गांव अब्दुल्लापुर से हूँ। और सर, मैंने सुना है कि आप सोशल वर्क में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो किस तरीके का काम रहता है आपका? सोशल वर्किंग, जैसे कि मैं पंचायत का प्रधान रहा 2 बार, एक बार मैं जिला परिषद रहा। तो ये जो पोस्ट होती हैं वो लोगों के आशीर्वाद से मिलती हैं। लोगों की सेवा करना इसमें बड़ा पहला काम होता है कि लोगों की सेवा करें, लोगों के साथ जुड़ के रहें, तभी ये जो है सोशल वर्किंग में आगे रहते होंगे। जी। तो सर, आपकी बच्ची ने आपका नाम पूरे हिमाचल में रोशन कर दिया। सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जब ये इसके प्रोफेसर का फोन आया कि आपकी बेटी कशिश कहाँ है। मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते आपकी बेटी ने टॉप किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बहुत खुशी हुई। तो सर, क्या लगता है कि हमारे समाज में क्या ये बहुत बड़ी कमी है कि बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं तभी आपका कुछ हो सकता है? बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उतने परसेंटेज तो चलो बच्चे ले आते हैं। ये हमारी बेटी कशिश चौधरी शुरू से लेकर ही होनहार थी और इसने प्राइमरी स्कूल से लेकर टॉप किया इसमें। तो कॉलेज में सेकंड ईयर में सेकंड थी, तो इसने बड़ा फील किया भी इसने। फिर उसके बाद बहुत मेहनत की और इसी वजह से आज इसने हिमाचल में टॉप किया। हमें बहुत खुशी है। इसके टीचर भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको कड़ी मेहनत करवाई और इसने आज जो है मुकाम हासिल किया। हम बहुत खुश हैं। सर, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो बच्चे की किस इसमें रुचि है, जो रुचि के हिसाब से उस बच्चे को उसमें हेल्प करनी चाहिए, गाइड करना चाहिए। और बच्चों को फ्री हैंड भी नहीं देना चाहिए, टाइम से इनका चेक भी होना चाहिए। तो समय समय पर इनको टाइम दें पढ़ाई में, ऐसे नहीं कि घर के कामों में ही लगाए रखें। तो पढ़ाई के लिए तो टाइम चाहिए, तभी जाकर ऐसे मुकाम हासिल हो सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपका भी कैसे? मैं रडार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया और बच्चों को मंच पर लाकर उनको मान सम्मान दिया। मैं इसके लिए न्यूज़ रडार का धन्यवाद करता हूँ। और अपने सुरेश रज्जू जी का, प्रियांशु बस्ती जी का और तमाम न्यूज़ रडार के जो भी ये हैं उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मैं प्रगति पांडे आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।